गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। आज वेलकम बैक टू द क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब हम देखेंगे एक डिफरेंशियल क्वेश्चन, एक और डिफरेंशियल क्वेश्चन। y इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। अब हमें इसका क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन करना है हमें इसका x के रिस्पेक्ट में। तो वो कैसे करेंगे? तो आज मैं दिखाऊंगा चेन रूल किसे कहते हैं और किस तरह से चेन रूल को काम में लिया जाता है, उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। हमें पता है y तो ये है। तो अब पहले हमें क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे y का x के रिस्पेक्ट में। वो आ जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार, हम उसे लिख देंगे। ओके, इजी। अब ये बात सभी को पता है कि e टू द पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, स्लाइड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास e टू द पावर x से आता है इनटू जो x होता है, फिर उसका डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में। तो वो चीज़ हमारे पास 1 आ जाती है, इसलिए हम सिर्फ इसको इतना ही याद रखते हैं। तो अब हम इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमें दिया गया है e टू द पावर साइन इनवर्स x। उसे हम एग्जैक्ट लिखेंगे पहले। तो e टू द पावर साइन इनवर्स x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर x था इसलिए x, यहाँ पर क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स। ईजी। अब क्या करना है? अब हमें साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। अब वो चीज़ सभी को पता है कि कैसी होती है और उसका आंसर क्या होता है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर x में, लेकिन मैं अभी थोड़ा थीटा में समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स क्या? थीटा स्क्वेयर। अब ये मत पूछ लेना ये कैसे हुआ, कि इसको हम वापस भी ऐसे लिख सकते हैं। बस उसके लिए फिर हमें थीटा को पहले लेट करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू साइन थीटा वगैरह वगैरह, वो सब बात की बात है। लेकिन हमें अभी तक भी ये बेसिक नॉलेज इतनी पता होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स थीटा हो, कुछ भी हो, मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी एक और फंक्शन हो सकता है, वो मैटर करेगा, इस क्वेश्चन में नहीं करेगा, बाकी तो करता है। हमें पता था e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। उसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डायरेक्ट लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ईजी। तो अब यही हमारा आंसर है। बाकी हम इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब बताओ ये मैंने सही लिखा है या गलत? 2 सेकेंड देता हूँ कि ये मैंने सही लिखा है या गलत। अब बताता हूँ गलत लिखा है, क्योंकि हमसे डिफरेंशियल पूछा था ना कि y की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू तो पहले हमें दी गई है e टू द पावर साइन इनवर्स x, हमें डिफरेंशियल पूछा था, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन करा था। तो इस इक्वेशन में आखिर में उसको अच्छे से दिखाना भी ज़रूरी होता है कि आखिर में वैल्यू क्या आती है। लेकिन ये तो हमारा एक आंसर आ गया, लेकिन इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो जिन लोगों को आता होगा उन्होंने तो अभी तक बता दिया होगा कैसे, कि डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये भी हमारा आंसर है। वाई क्यों? क्योंकि हमने दिया गए थे वाई की वैल्यू हमारे पास थी e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, और हमारे पास आंसर में वैल्यू क्या है? e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हमारा वाई हो जाएगा। तो अगर एग्ज़ाम के अंदर अगर हमें ऑप्शंस में इन दोनों में से कोई भी एक मिले तो हमें उसे टिक करना है। ज़रूरी नहीं कि वो एग्जामिनर यही ऑप्शन है, ये भी दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपने वीडियो अभी तक देखी
Best of luck for your journey, and hope you like the video and you understand. If not, then I'm sorry. You can't